आयत नंबर 3 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी। आयत नंबर 3 से लेकर 10। इसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। आगे लिखा है, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 5। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 5। उसमें लिखा है, धन्य है वे लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, मसा किसके जीवन में काम करता है, अभिषेक किसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्या लिखा है इस वचन में? धन्य है वे लोग जो नम्र हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आशीषित हैं वो लोग जो नम्र हैं, जो नम्रता को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद इस पृथ्वी पर आया मनुष्य रूप धारण कर। हालेलुया। मनुष्य रूप धारण कर आया और इस बात को प्रकट किया। जब वो जो कपड़े उसने पहने थे, बाइबल बता रही है कि उसने अपने ऊपरी कपड़ों को उतार दिया और अपना अंगोछा कमर में बांध लिया। तो पानी, एक बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पास गया, उसके समीप गया। परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य के पैर धो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें नम्र होना, हमें नम्र बनना है। हालेलुया। जो नम्र होता है, जो झुकना जानता है, परमेश्वर से उठाना जानता है। हालेलुया। और वही चीज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हम नम्र बने। जब हम नम्र बनेंगे तो उस अभिषेक में चल पाएंगे। अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है, हम उस मसीह में नहीं चल सकते। हमें झुकना आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि झुकने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। नम्रता हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज को दृष्टांतों के माध्यम से और अपने द्वारा कर उन चीजों को दिखाया, ताकि हम उन बातों को कर सके। क्योंकि वो नम्र था और वो चाहता है कि उसकी संतान भी नम्र हो। क्योंकि जब हम नम्र बनेंगे और नम्रता में चलेंगे तो मसा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मसीह को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस अभिषेक को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नम्रता नहीं है, हम उस मसीह में नहीं चल सकते, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहते तो हैं कि नम्रता में चले। हालेलुया। उस मसीह में चले, उस अनॉइंटिंग में चले, उस अभिषेक में बहें। लेकिन आज हम अपने जीवन से देखिए, क्या हमारे जीवन में नम्रता है? क्या हम नम्र हैं? लेकिन परमेश्वर नम्रता के लिए बोलता, नम्र बनो। हालेलुया।
हमें नम्र बनना है मेरे प्रियो। अगर मसीह में चलना है, उस अभिषेक में चलना है, तो उस अभिषेक को अगर प्राप्त करना चाहते हो, एलिशा, एहल्या, उसके बारे में आप जानते हो, दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे। लेकिन एलिशा इस बात को जानता था, उसके जीवन में इतनी नम्रता थी कि वो एलिया के पैर धोता था, वो ऐसा झुक गया। हालेलुया। वो चाहता तो वो भी दिखा सकता, मैं भी तो परमेश्वर का नबी हूँ। जो काम परमेश्वर ने एलिया के जीवन से किया, एलिशा के जीवन से दुगने काम किए। एलिशा भी दिखा सकता था इस बात को, लेकिन वो झुका, नम्र बना, उस ग्रेस को, उस आशीष को, उस मसीह को उसने प्राप्त किया। और बाइबल बताती है जब उसने मसा प्राप्त किया तो परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए माइटली रूप से इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। और इस बात को भी बताती है बाइबल कि लिखा है जब एलिशा की मृत्यु हुई और जिस कब्र में उसको डाला जा रहा था, वहां पर पहले से किसी की कब्र खुदी थी। हालेलुया। तो वहां हड्डियां थी, लेकिन जब एलिशा की बॉडी को वो हड्डियां स्पर्श हुई तो जो पहले मुर्दा मरा होगा, सिर्फ हड्डियां ही बची थी और वो हड्डियां भी सूख गई थी। बाइबल बताती जब एलिशा को कब्र में डाला जा रहा था तो हड्डियों में जान आ गई। हालेलुया। मसा ऐसे काम करता है, मसे को हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ जल्दी से याकूब की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 7 निकाल लीजिए। याकूब की पुस्तक, थैंक यू जीसस, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 आयत नंबर 7 से लेकर 8 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, लेकिन इस बात को बोल रहा है पहली आयत में जो 7वीं लिखी है, इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, धैर्य बनाए रखो। लेकिन आज हमको क्या, आज सब कुछ जल्दी में चाहिए, अभी चाहिए सब कुछ। इंतजार नहीं है, धैर्य नहीं है। एक किसान से पूछो, जब वो अपने खेत को जोतता है, जोतने के बाद जो फसल को बोता है, वो पहली वर्षा होने का इंतजार करता है, धीरज धरता है। हालेलुया। और अंतिम वर्षा होने के लिए भी धीरज धरता है, उतावलापन नहीं दिखाता। अगर उतावलापन दिखाते तो शायद उसकी फसल नष्ट हो जाए, लेकिन वो किसान धीरज धरता है। उसको पता है मैं धीरज धरूंगा, पहली वर्षा को भी मैं देखूंगा और अंतिम वर्षा को भी मैं देखूंगा और मेरी फसल फलवंत होंगी। आमीन। जब हम धीरज धरते हैं तो मसीह को प्राप्त करते हैं, अभिषेक को प्राप्त करते हैं। एक किसान जब धीरज धरता है तो अंत में जब फसल कटने का समय आता है वो बहुत आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि जो उसने मेहनत की थी उसका दुगना उसे प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आत्मिक जगत में है, जब आप धीरज धरते हो और मसीह में चलते हो तो आपके जीवन के लिए जो आशीष से परमेश्वर ने रख रखी है वो दुगने तरीके से आपके जीवन में आती है। हालेलुया। आपके जीवन में एंटर करती है। लेकिन अगर आज हमारे जीवन में धीरज नहीं है, हम धैर्य नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती। हम उस मसीह को, उस अभिषेक को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अभिषेक को प्राप्त करें। बिना अभिषेक प्राप्त किए हम खुदा के काम को भी नहीं कर सकते। हालेलुया।
एक किसान को ज्ञान होता है उस खेत के बारे में, हालेलुया। उस किसान को एक ज्ञान होता है कि किस प्रकार मुझे खेत जोतना है, किस ऋतु में मुझे फसल बोनी है, कब मुझे फसलों को पानी देना है और कब कटाई करनी है। इन सब चीज़ों का उसे ध्यान होता है और हर चीज़ में वो धीरज धरता है। तब जाके अंत में वो एक बड़ी फसल को काट पाता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने धीरज धरा। उसने धीरज धरा तब भी उस फसल को काट पाया। अगर वो धीरज ना धरता तो उस फसल को नहीं काट पाता। जब हम याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पढ़ेंगे, आयत नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने में धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। आज हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, हालेलुया। वो तो मनुष्य का बस नहीं चलता। पता चला आज ही गेहूं बोला, आज ही गेहूं बो रहा है और उसको शाम को देखना कि भाई फसल आई नहीं आई। आज मनुष्य को ये सब चाहिए कि आज जो बोया है शाम तक वो मुझे चाहिए, लेकिन धीरज नहीं धर रहा है, इसलिए फसल को नहीं काट पा रहा, आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा। हम परमेश्वर के अभिषेक में जब भी चल सकते हैं जब हम धीरज को धरते हैं, और अभिषेक में हम जब भी चलेंगे जब हम परमेश्वर के साथ उपस्थित रहेंगे, हालेलुया। उसके वचन के साथ रहेंगे, पवित्रताई में जीवन जिएंगे, परमेश्वर के लिए ईमानदार रहेंगे, उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए ईमानदार रहेंगे, तो हम उस मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों में ईमानदार नहीं है तो हम अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते, हालेलुया। अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको धीरज धरना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए हमें ईमानदार रहना होगा। तभी हम उस मसीह को प्राप्त कर सकते हैं और उस मसीह में चल सकते हैं, हालेलुया। एलीशा ईमानदार था परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए। एलीशा नम्र था, एलीशा नम्र था, तो परमेश्वर ने कैसे दुगने मसे से उसे मसा किया, क्योंकि वो ईमानदारी को परमेश्वर के प्रति दिखा रहा था, परमेश्वर के साथ बैठ रहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा था, तो वो मसीह को प्राप्त कर रहा था। उस बात को वो नहीं जानता कि मैं अभिषेक प्राप्त कर रहा हूँ ऐसा करने के द्वारा, लेकिन अभिषेक उसके जीवन में एंटर कर रहा है। आज वो परमेश्वर के साथ बैठा तो मसा आ रहा है, वचनों के अनुसार चल रहा है तो मसीह को वो प्राप्त कर रहा है, परमेश्वर के कामों के प्रति ईमानदार है तो मसा आ रहा है, हालेलुया। और जब मसा आता गया तो परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत रीति से, माइटली रूप से इस्तेमाल हुआ, हालेलुया। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहोगे, आप नम्रता में चलोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जियोगे, तो परमेश्वर का वो अभिषेक जो एलीशा के जीवन में, एलिया के जीवन में आता गया, वो अभिषेक, वो आपके जीवन में आता जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आप परमेश्वर के कामों के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल होंगे, हालेलुया।
तो हमें धीरज धरना है। वचन क्या कहता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की क्या ना हो, घटी ना हो, किसी बात की कमी ना हो, हर एक काम में तुम परफेक्ट हो जाओ। लेकिन धीरज, हमें धीरज धरना है, संयम रखना है, तभी हम उस आशीष को, उस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं, उस मसीह में चल सकते हैं। हालेलुया। अगर हम धीरज नहीं धर रहे, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट है, अरे आज प्रार्थना करी अब तक नहीं ठीक हो रहा है, अब तक आशीषों को नहीं देख पा रही, तो ये कुड़कुड़ाना आपकी आशीषों को रोक देता है। क्योंकि कुड़कुड़ाने का काम सदूकी और फरीसी का था, परमेश्वर के लोगों का काम कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। सदूकी फरीसी थे जो 24 घंटे कुड़कुड़ाते रहते थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके चेलों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ? क्या वो उस मसीह को प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन जो उस मसीह को प्राप्त कर पाए, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल भी हुआ और अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में भी देख पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ, आप सिद्धता में, नम्रता में और धीरज धर के जब आप चलोगे, तो वही मसीह आपके जीवन में काम करेगा, और उस मसीह के द्वारा आप अपने जीवन में महान आशीषों को देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जीवन में अगर मसीह नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर का महान मसीह ही है जो हमें हर एक चीज से फ्री करता है, आज़ाद करता है। चाहे वो हमारे जीवन की बीमारी हो, चाहे वो हमारे जीवन की किसी भी चीज़ में परेशानी हो, या गरीबी हो, या कर्जे का आत्मा हमारे जीवन पे काम कर रहा हो, या नशे का आत्मा काम कर रहा हो। हालेलुया। या घर में वाद विवाद हो रहे हो, लेकिन जब मसीह आता है तो इन सब से आज़ाद करता है। हालेलुया। और वो मसीह परमेश्वर आप सभी के जीवनों में उड़ेलने के लिए भी रेडी है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप धीरज धरोगे, जब आप नम्रता में चलोगे। हालेलुया। हमें ये नहीं बनना कि सामने वाला तो एक सुना रहा, चार हम सुना। ये नम्रता को नहीं दिखाती, ये घमंड को पैदा करती है। हालेलुया। कि मैं ये कर सकता हूँ उसका, ये कर सकती हूँ उसका, ये घमंड को दिखाती है। और जो घमंड को दिखाता है वो उसकी नाई नीचे गिराया जाता है। हालेलुया। घमंड करना परमेश्वर ने नहीं सिखाया और ना उसके स्वभाव में था। उसने नम्र होना सिखाया, उसने दीन होना सिखाया, उसने प्रेमी होना सिखाया। और जब हम इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और अपना जीवन जीते हैं, तो हम मसीह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है आयुब की पुस्तक में? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आज जीवन में परीक्षाएं भी होंगी, उतार चढ़ाव भी होगा आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धीरज धरे रहो। हालेलुया। क्यों इस बात को बोल रहा है कि धीरज धरे रहो? ताकि तुम्हारे धीरज धरने से आगे समय में तुम सिद्धता को देख पाओ और तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी ना हो। लेकिन हम छोटी सी परीक्षा को, थोड़े से उतार चढ़ाव को अपने जीवन में देखने के अनुसार कुड़कुड़ाना जब शुरू कर देते और धीरज नहीं धरते, तो हम उस सिद्धता में या फिर उन भले कामों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। हालेलुया।
तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मतलब जब तुम धीरज धरते हो तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। हालेलुया। ताकि तुम क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। लेकिन एक वचन 5वीं आयत क्या बोलती है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी भी जाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या करे, पर विश्वास से मांगे, लेकिन कुछ संदेह ना करे, डाउट ना करे, शक ना करे कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास से मांग ले। अगर आप पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से कह दें तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो नम्र बने। हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र व्यक्ति, नम्र परमेश्वर था। अगर 100% वो परमेश्वर था तो 100% वो मनुष्य भी था। आमेन। तो उसके जीवन से, उसके चरित्र से सीखे नम्रता को, कि किस प्रकार वो नम्रता में जिया, किस प्रकार उसने धीरज को धरा, उसी प्रकार हमें धीरज को धरना है। हालेलुया। तभी हम मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। और मैं सच में विश्वास करती, जो वचन आज दिया परमेश्वर ने, मैं विश्वास करती हूँ आप इस वचन के अनुसार करने जा रहे हो, आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने जा रहे हो। हालेलुया। आज गेहूं का बीज बोया, कल के दिन वो गेहूं का बीज क्या उग के फल लेके आएगा? नहीं, थोड़ा समय लगेगा, धीरज से। मैं विश्वास करती हूँ अगर आज आप निर्णय लेते, परमेश्वर मैं नम्रता में जीऊंगी या मैं नम्रता में जीऊंगा, तो आने वाले समय में आप अपने जीवन से देखोगे कि मैं कैसा था या मैं कैसी थी, और आज मैं इतना नम्र हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो अभिषेक, वो मसा आपके जीवन में आता है, उस मसे को आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब हर चीज में आप धीरज धरते हैं तो आप अभिषेक को प्राप्त करते हैं। आमीन। जिस प्रकार एलीशा ने किया, पौलुस ने धीरज धरा। पौलुस ने जब धीरज धरा, अब उसके जीवन से देख सकते हैं, जब उस धीरज धरता गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता गया, मसा आता गया। बाइबल बताती है कि लोग उसकी देह को कपड़ा छुआते थे और बीमारों से लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। और वही सेम ग्रेस जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करने जा रहे हो, उसके मसे को प्राप्त करने जा रहे हो, जब आप धीरज धरने जा रहे हो, नम्रता को दिखाने जा रहे हो, तो वो मसा आपके जीवन में आता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और आप पौलुस के समान, पतरस के समान, एलिया के समान, एलीशा के समान इस्तेमाल होते जाओगे। आमीन। हालेलुया। और आने वाले समय में एक बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। आप सिद्धता को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब हम निर्णय को लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। हालेलुया। वो मसा हमें उठा के खड़ा करता है, वो मसा हमारे जीवन में काम करता है और एक बड़े फल को लेके आता है और हमें सिद्धता की ओर पहुंचाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सिद्धता की ओर पहुंचाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आप आने वाले समय में अपने जीवन में बड़े प्रतिफल को देखने जा रहे हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे।